इसमें बीजेपी पे क्यों भाई आरोप लगा रहा है विपक्ष? ये तो बहुत गलत बात है ना। देखिए, माननीय न्यायालय का निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं और हर स्थिति में प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। बीजेपी के पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जमानत हुई, रिहाई नहीं हुई, जमानत हुई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। 23 महीनों बाद कैद से रिहा होने के बाद उनके समर्थक खुशी से झूम उठे। आजम खान की रिहाई पर जेल के बाहर सैकड़ों समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, नारे लगे, मिठाइयां बांटी गई। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक शिवपाल यादव और पार्टी की सांसद रुचि वीरा उनकी अगवानी के लिए पहुंची। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा का कहना है, उनके नेता क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको वो दिखाते हैं। देखिए, उनकी रिहाई हुई है। कोर्ट हमारे यहाँ लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जुडिशरी का। लोकतंत्र में जुडिशरी का जिस प्रकार से महत्व है, सभी लोगों को न्यायपालिका का जो भी ऑर्डर होता है उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाव ये कहती हूँ कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। लेकिन जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप देखिए, विपक्ष का तो देखिए इस तरीके की बात ही कहना ये देश विरोधी बात है, क्योंकि कोर्ट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री विच इज वेरी फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड वेरी फ्री। हर व्यक्ति, जब आप कोर्ट का जो जस्टिस की आप मूर्ति भी देखते हैं तो एक ऐसी महिला का एक उसमें स्टैचू बना है जिसकी आंखों पे पट्टी है और हाथ में तराजू है। तो यानी कि कोर्ट प्रोसीडिंग में आपके सबूतों पर तय होता है कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, क्या एविडेंस है, वो सारी चीजें भाई कोर्ट देखता है। इसमें बीजेपी पे क्यों भाई आरोप लगा रहा है विपक्ष? ये तो बहुत गलत बात है ना। इस तरीके की बात तो करना मतलब आपको देश के संविधान पे ही भरोसा नहीं है, आपको किसी प्रकार का भरोसा इस बात पे नहीं है कि हमारे कंट्री में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जुडिशरी जैसा एपेक्स बॉडी है जिसकी हम सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आम जनमानस को कहीं से न्याय नहीं मिलता तो गुहार लगाता है भाई हम कोर्ट चले जाएंगे। तो कोर्ट का एक फ्री स्ट्रक्चर है और उस तरीके की बात करना, आक्षेप लगाना कोर्ट के ऊपर आप लगा रहे हैं। बीजेपी के पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या कहेंगे, मतलब जमानत हुई, रिहाई नहीं हुई, जमानत हुई। तो यही हो गया कि हमारी सरकार आएगी या आपकी सरकार आएगी, बात वो नहीं है। बात है कि कोई पुख्ता सबूत होता है तब एक केस बनता है, केस बनता है तब आप पर एक जुल्म लगता है और उस पर आपको फिर माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय उस पर आपको देखता है, पढ़ता है, डिबेट होती है, वकीलों की डिबेट होती है, जांच होते हैं, तथ्य होते हैं, सबूत होते हैं। सबूत के आधार पर कोर्ट सबूत के आधार पर हमेशा न्याय देती है या सजा देती है। तो यही तो वही इसीलिए इतने साल से वो बाहर हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश वो जंगल राज को, उस गुंडा राज को, उस बाहुबली राज को, उस बंदूक लहराते उन व्यापारियों के किडनैप को, उन अनगिनत हत्याओं को, उन बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ को दोबारा उत्तर प्रदेश में नहीं देखना चाहता। इसीलिए भाजपा की सरकार बार बार यहां पर आ रही है। 27 में भी हम लोग 300 पार होंगे, ये आप ऑन रिकॉर्ड लिख लीजिएगा। आजम खान आज जेल से रिहाई हुए हैं, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, माननीय न्यायालय का निर्णय का हम सब सम्मान करते हैं और हर स्थिति में प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। चर्चा है कि बीएसपी और ज्वाइन कर रही है। अभी इस बारे में हमें कोई सूचना नहीं मिली, आपको मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। माननीय न्यायालय का फैसला है और न्यायालय का जो भी गाइडलाइन होता है वो सबको फॉलो करना चाहिए। और हर बात में वही कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हर बात में राजनीति करना, अब इस फॉर्मेट से समाजवादी पार्टी को बाहर निकलना चाहिए। देखिए, आजम खान साहब का जेल से निकलना ठीक है, कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट का आदेश है, उसकी अनुपालना होगी। लेकिन आजम खान साहब के साथ जो कुछ समाजवादी पार्टी ने किया वो मानवीय वक्त का तगाजा नहीं था। लोग मुश्किल में हो समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव उनका साथ छोड़ दें, उनका हाथ छोड़ दें, उनका साथ समर्थन छोड़ दें। अगर सियासत का ये रूप है तो समाजवादी पार्टी को इसका भी दंड भुगतना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी का एक किरदार ही बन गया ये कि वो
यूज करो और फेंक दो। जितने भी आज उनके घटक दल थे वो सब भाजपा के साथ है ना, एनडीए के साथ है ना। क्यों? कि अखिलेश यादव जी को पसंद ही नहीं है अपने अलावा कोई व्यक्ति, कोई नेता। उन्हें पसंद ही नहीं है परिवार से बाहर भी कोई सत्ता सियासत की बात हो। तो यकीनन आजम खान साहब भी निश्चित उनसे परेशान तो होंगे ही, क्योंकि उनके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। तो जाहिर है समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।